संभल में मस्जिद में सर्वे के बाद से जो हिंसा हुई थी उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस नेताओं ने संभल जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने तनावपूर्ण हालात का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया था। लेकिन बुधवार सुबह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद यूपी पुलिस ने यूपी बॉर्डर के पास गाजीपुर में राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया, जिसके बाद घंटों तक वहां सियासी हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में राहुल गांधी को वहां से वापस लौटना पड़ा, जिसको लेकर खुद राहुल गांधी ने कई सवाल यूपी सरकार पर उठाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के संभल जाने की इस कोशिश पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो अब सवाल यह है कि क्या संभल हिंसा के मामले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है? देखिए, संभल हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था और मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर अपनी बात लोकसभा में रखी थी और कई सवाल उठाए थे। लेकिन कांग्रेस ने संभल को लेकर उतनी आवाज तब नहीं बुलंद की। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभल जाने का फैसला किया, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और इजाजत न मिलने पर राहुल और प्रियंका को आखिरकार वापस लौटना पड़ा। वहीं राहुल के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान सामने आया। रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारी पार्टी पहले से ही संभल जा रही थी और उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी संसद में संभल का मुद्दा उठा नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। अब इसे क्या कहें, सुनिए। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं संभल जाना चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मैं एलओपी हूं, मेरे अधिकारों का हनन है। राहुल गांधी बोले कि मुझे कहा गया है कि कुछ दिन बाद आपको जाने दिया जा सकता है। मैंने अकेले जाने की बात की, मुझे अकेले भी नहीं जाने दिया जा रहा। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों का हनन है, वो भी राहुल गांधी के साथ संभल जाना चाहती थी। संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। अब राहुल गांधी के संभल जाने की इस कोशिश पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर संभल की घटना पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी हों या अखिलेश यादव जी हों, इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। हम दोनों नेताओं से विनती करते हैं, कृपया उत्तर प्रदेश के लाइन आर्डर को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। आपके जाने से माहौल खराब हो रहा है, अखबार में बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। संभल हिंसा पर जमकर राजनीति हो रही है। अब जाहिर है राहुल गांधी संभल नहीं जा पाए हैं तो वो इस मुद्दे को लोकसभा में जमकर उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्हें संभल जाने से रोक दिया गया और इस पर भी सियासत और तेज होगी। वहीं उधर जो रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिश पर, उसके भी राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। सवाल ये कि संभल मामले पर विपक्ष आपस में भी सियासी फायदे की होड़ में फंस गया है क्या? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।